जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको श्रावण मास महत्म के 8वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। श्रावण मास के इस पावन समय में भगवान शिव की कथा को सुनने मात्र से भगवान की कृपा मिलती है, जीवन में सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। तो 8वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, अब मैं आपसे पाप को नाश करने वाला बुध तथा बृहस्पतिवार व्रत को कहूँगा, जिसे श्रद्धा के साथ करके प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होता है, उसको सभी सिद्धियां मिल जाती हैं। ब्रह्मा ने चंद्र को ब्राह्मणों के राज्यासन पर अभिषिक्त किया। किसी समय में चंद्रमा ने ही देवगुरु बृहस्पति जी की तारा नाम वाली पत्नी को देखा। वह रूप यौवन संपन्न लावण्य मद गर्वित देख उसके रूप पर मोहित होकर काम बाण के वश में हो गया। अपने घर में रखकर चंद्रमा ने गुरु पत्नी का बलपूर्वक उपभोग किया। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह विद्वान, रूपवान, सर्व लक्षणों से युक्त बुध नाम वाला प्रसिद्ध था। बृहस्पति अपनी स्त्री को खोजते हुए चंद्रमा के घर में गए। चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी मुझे वापस दे दो। गुरु की स्त्री के साथ तुमने कैसे गमन किया? गुरु तुल्य पाप से तेरा छुटकारा कैसे होगा? इस बड़े पाप के संयोग में तुम्हारी बुद्धि कैसे लगी? तेरी इस प्रिया तथा अपनी गुरु की स्त्री को मुझे वापस दे दो, चुपचाप मुझे वापस कर दो। देवता होकर इतना गंभीर पाप करते हुए तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई? प्रायश्चित को एकांत में करके पाप से रहित हो जाओ। यदि ऐसा नहीं करोगे तो इंद्र सभा में तेरे इस पाप को कहूँगा। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर भी कलंकित चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को नहीं लौटाया, तो देव सभा में जाकर बृहस्पति जी ने इस वार्ता को कहा कि मेरी पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण कर लिया है और वह मांगने पर भी मेरी पत्नी नहीं देता है। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप मेरी पत्नी को आज्ञा से दिला दें, अन्यथा चंद्रमा कृत पाप आपको भी लगेगा। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के निर्णय से राजा को ही भोगना पड़ता है। दुर्बल का बल राजा है, यह पुराण में कहा गया है। देव गुरु बृहस्पति जी की इस बात को सुनकर देवराज इंद्र ने चंद्रमा को बुलवाया। क्रोध से आज्ञा दी कि हे चंद्रदेव, गुरु बृहस्पति की पत्नी को वापिस लौटा दो। अन्य की पत्नी के संग गमन करना महापाप कहा गया है। गुरु पत्नी के संग गमन तो और भी ज्यादा महापाप माना जाता है। अतः हे चंद्रदेव, गुरु की भार्या को बिना विचारे ही लौटा दो। देवराज इंद्र की वाणी को सुनकर निशापति ने कहा कि आपकी आज्ञा से भार्या को देता हूँ, पर पुत्र को नहीं दूंगा। यह मेरे से उत्पन्न हुआ है, मेरे वैभव से संपन्न है। इस बात पर देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि यह पुत्र मेरे से उत्पन्न हुआ है। इसमें देवतागण को संशय उत्पन्न हो गया। देवताओं ने यह विचारा, किसके शरीर से पुत्र पैदा हुआ है, इस बात को केवल माता ही जानती है। देवताओं ने बृहस्पति जी की पत्नी तारा से पूछा, किसके द्वारा गर्भ है? हे कल्याणी, सच बात कहना, मिथ्यावाणी मत कहना। लज्जा से संपन्न तारा ने कहा कि चंद्र का ओरस और बृहस्पति जी का क्षेत्रज पुत्र है। आप लोग जिसे सुयोग्य जाने उसे दे दें। ऐसी वाणी सुन देवताओं ने शास्त्र से विचार कर उस बुध लड़के को चंद्रमा को दिया है। इससे देवगुरु को खिन्न देख देवों ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा कि हे चंद्रदेव, तुम घर जाओ, यह पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र यह ग्रह होगा। ये सुराचार्य, और भी शुभ वर को ग्रहण करो। जो मेधावी दोनों को मिलकर एक साथ व्रत करेगा, उसे सब सिद्धि प्राप्त होगी। यह सच है, इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास के प्राप्त होने पर बुध और गुरुवार के दिन जो अर्चन करेंगे, नैवेद्य दही भात दे दोनों मूर्ति लिखना। स्थान भेद से फल भेद होता है। जो मूर्ति को झूले पर लिखकर अर्चन करता है, वह दीर्घायु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त करता है। जो प्राणी खजाने में मूर्ति लिखकर यदि अर्चन करेगा, तो उसके खजाने की अभिवृद्धि होगी तथा उसका क्षय नहीं होगा।
पाकशाला में लिखकर अर्चन करने से पाक वृद्धि और देवागार में लिखकर अर्चन करने से देव की दया होती है। शयन गृह में लिखकर अर्चन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है। धान्य गृह में लिखकर अर्चन करने से धान्य की वृद्धि हो जाती है। इस तरह तत्स्थान में उसका फल होता है। 7 वर्ष व्रत करके उद्यापन करें। पहले रोज अधिवासन कर रात्रि में जागरण करे। सोने की प्रतिमा का निर्माण विधि द्वारा अर्चन करे। 16 उपचार द्वारा अर्चन कर होम करे। तिल, घी तथा खीर प्रज्वलित अग्नि में देवें। चिचिड़ा तथा पीपल की संविधा से होम कर पूर्णाहुति करें। मामा तथा भांजे को अच्छा भोजन करवाकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराए और स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करने वाला व्रती सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार जी भगवान शिव से कहने लगे हैं कि हे भगवान, आपने जो मामा तथा भांजे को भोजन करवाओ ऐसा कहा, इसका कारण बताइए। भगवान शिव शंकर जी महाराज कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, पहले समय में मामा और भांजा दोनों दरिद्र थे। वे दोनों भोजन के लिए घूमते हुए थक गए। इसी सुंदर नगर में वे दोनों धान्य मांगने के लिए गए हैं। उन्होंने प्रत्येक घर में श्रावण मास में उसी व्रत को देखा। हर एक वार के उस व्रत को करते हुए देखा, पर बुद्ध तथा गुरु का कहीं व्रत नहीं देखा। उस समय उन लोगों ने बहुत काल तक आपस में विचारा कि सब जगह सूर्य तथा अन्य वारों का व्रत देखा जा रहा है, पर बुद्ध और गुरुवार का व्रत देखने में कहीं नहीं आया। अतः हम दोनों बुद्ध तथा गुरुवार का व्रत करें, क्योंकि किसी ने इस व्रत को नहीं किया है। अतः यह अनुच्छिष्ट व्रत है, इसे सादर करें। पर व्रत विधान न जानने से फिर दोनों संशयापन हो गए। तब उसी रात में उन दोनों को स्वप्न में विधि ज्ञात हुई। स्वप्न से ज्ञात विधि द्वारा व्रत को दोनों ने पूरी श्रद्धा भावना से किया है। तब भगवान की कृपा से बड़ी संपत्ति प्राप्त की है। वह ऐश्वर्य दिनों दिन बढ़ता नजर आने लगा। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत कर वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। प्रत्यक्ष हो बुद्ध तथा गुरु ने उन दोनों को वर दिया कि आप लोगों ने हमारे व्रत का सुविचार किया, अतः आज से इस शुभ व्रत को जो भी करेगा वह निश्चय मामा तथा भांजे को भोजन करावेगा। तो यहीं पर श्रावण मास महत्म्य के 8वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इससे आगे की कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे। तो मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म्य की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।